अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल IT एक्सपर्ट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप इन C++। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं नेस्टेड लूप को, फिर प्रोग्राम की हेल्प से करेंगे C++ लैंग्वेज में। अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप जो हमारा चलता है वो नेस्टेड लूप होता है। एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप लगाते हैं तो हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज वी वांट टू लूप थ्रू ईच डे of a week for 3 weeks. To achieve this, we can create a loop to iterate 3 times, and inside the loop we can create another loop to iterate 7 times. हमने 2 loops create करने हैं। एक जो है हमारा चलेगा loop each day of a week for 3 weeks, दूसरा loop मेरा चलेगा 7 times 7 days के लिए। एक मेरा वीक के लिए चलेगा लूप और एक मेरा डेज के लिए चलेगा 7 डेज के लिए। लूप के अंदर लूप जब चलता है तो हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। These loops are particularly useful when displaying multi-dimensional data. ये लूप तब यूजफुल होता है जब हम मल्टी डायमेंशनल डेटा डिस्प्ले कराते हैं या आउटपुट करवाते हैं अपना मल्टी डायमेंशनल डेटा। नेस्टेड लूप मीन्स अ लूप स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप स्टेटमेंट। लूप के अंदर एक स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर हम एक और लूप लगाते हैं एक और स्टेटमेंट के साथ, वो हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। दैट इज वाई नेस्टेड लूप आर आल्सो कॉल्ड अ लूप इनसाइड लूप। सिंटैक्स फॉर नेस्टेड लूप: फॉर लूप फॉर इनिशियलाइजिंग करते हैं हम। फॉर लूप हमारा जब लगता है हम इनिशियल करते हैं अपनी कोई वैल्यू इंट i इज इक्वल टू 0, फिर हम कंडीशन लिखते हैं मेरा प्रोग्राम किधर से किधर तक रन होना चाहिए, फिर इंक्रीमेंट लिख देते हैं। इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगा लेते हैं जिसमें हम इनिशियल करते हैं अपनी वैल्यू, फिर कंडीशन हम देते हैं, फिर इंक्रीमेंट लगा देते हैं। टाइप्स ऑफ नेस्टेड लूप इन C++: 3 टाइप्स ऑफ नेस्टेड लूप: फॉर लूप इन C++, व्हाइल लूप इन C++, डू व्हाइल लूप इन C++। प्रोग्राम की हेल्प से मैं कराता हूँ नेस्टेड लूप को। प्रोग्राम टू डिस्प्ले 7 days of 3 week। 7 days of 3 week। प्रोग्राम टू डिस्प्ले 7 days of 3 weeks। अब मैं लाइब्रेरी लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड IOStream। इस लाइब्रेरी से मैं इनपुट आउटपुट करवा सकता हूँ अपना प्रोग्राम यूजिंग नेमस्पेस std। अब मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ इंट मेन। अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ अपने इंटीजर इंट वीक्स। मैंने 3 weeks डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं लिख रहा हूँ डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 होते हैं। और फॉर लूप लगेगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 1। मेरी कंडीशन लगेगी i लेस देन आर इक्वल टू वीक्स। मेरे 3 weeks हैं, 3 weeks तक ये चलेगा। इंक्रीमेंट होता जाएगा जब तक मेरी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। मैं आउटपुट इसमें कराऊंगा वीक्स, सी आउट वीक्स, एंडल हम तब यूज करते हैं न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए। अगेन अब फॉर लूप लगेगा फॉर इंट j इज इक्वल टू 1। अगेन कंडीशन लगेगी j लेस देन और इक्वल टू डेज इन वीक। ये मेरा लूप के अंदर लूप लग गया, इंक्रीमेंट होता जाएगा सी आउट डेज। इसमें मेरा डेज प्रिंट हो जाएगा एंडल रिटर्न 0। मैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। वीक्स डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। इसी तरह वीक सेकेंड वीक में वीक 7 डेज है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। लास्ट वीक हमने 3 वीक्स का प्रिंट कराना था। जितने भी डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। मेरा प्रोग्राम देख ले। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज मैंने लिखी है हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेमस्पेस std।
इंट मैंने मेन फंक्शन में डाल लिया, मैंने डिक्लेयर कर दिया, अपने वीक्स डिक्लेयर कर लिए, 3 वीक्स मैंने डिक्लेयर कर लिया। डेज इन वीक 7 डेज होते हैं एक वीक में। मैंने लूप लगा लिया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। कंडीशन मैंने लगा दी आई लेस देन आर इक्वल टू वीक्स। वीक्स में 7 डेज होते हैं, अगर 7 से ग्रेटर होती है तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। जब तक मेरी कंडीशन ट्रू होगी इंक्रीमेंट होता जाएगा। मैंने आउटपुट करवा दिया वीक्स, सी आउट वीक्स। लूप के अंदर लूप इस तरह लगता है जिस तरह मैंने अब लगाया, ये फॉर लूप है, इसके अंदर मैंने एक और लूप लगा दिया फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1। कंडीशन चेक होगी जे लेस देन आर इक्वल टू डेज, डेज 7 होते हैं। डेज इन वीक, ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक इंक्रीमेंट होता जाएगा प्लस प्लस जे। जब मेरी कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, सी आउट डेज। मैंने प्रोग्राम अपना रन किया, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ये देख लें 3 वीक्स हैं और आरवी के 7 डेज प्रिंट हो गए हैं। होपफुली आपको नेस्टेड लूप का टॉपिक समझ आया होगा C++ लैंग्वेज में। अगर ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट लर्निंग।